अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन रिकर्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बात की थी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्कोप ऑफ फंक्शंस। तो स्कोप ऑफ फंक्शंस बेसिकली उसी तरह से है कि जिस तरह से हमने किसी वेरिएबल के स्कोप की बात की थी कि हम किसी वेरिएबल को किसी प्रोग्राम के किस किस रीजन से एक्सेस कर सकते हैं, इस चीज़ को कहते हैं स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। तो इसी तरह से अगर हम फंक्शंस के स्कोप की बात करें तो फंक्शंस के स्कोप का मतलब भी यही है कि हम किसी प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को किस किस रीजन से किस किस पार्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस भी पार्ट के अंदर उसको फंक्शन का स्कोप होगा वो फंक्शन वहीं पर विजिबल होगा, हम उसे वहीं से एक्सेस कर सकेंगे, उसके अलावा किसी भी एरिया से हम उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो अगर इसके लेवल्स की बात की जाए तो लेवल्स का मतलब जो है उसकी टाइप्स हैं। तो उसकी टाइप्स जो है वो हमारे पास है बेसिकली 3 टाइप्स। सबसे पहले का नाम है ग्लोबल स्कोप, दूसरी है लोकल स्कोप और तीसरी है क्लास स्कोप। क्लास स्कोप के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है जो कि एक और टाइप है हमारी प्रोग्रामिंग की। इसके बारे में हम जब आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर हम बात करेंगे। तो जब उसकी बात की जाएगी तो फिर हम क्लास स्कोप को भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हमने इस वीडियो के अंदर ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप को कवर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल स्कोप की। तो ग्लोबल स्कोप के नाम से ही जाहिर होता है कि एक ऐसा स्कोप कि हम किसी इस स्कोप के अंदर हम किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम के किसी भी रीजन से एक्सेस कर सकें। तो इस तरह से इसका जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि प्रोग्राम का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं हो जहां से हम इसे एक्सेस ना कर सकें। तो जिस तरह से हमने अब तक अपने फंक्शंस को यूज़ किया था कि यानी कि जब मैं उसे डिक्लेयर करना चाहता था, जब उसे मैं डिफाइन करना चाहता था तो उसके बाद लिए हमारे पास 2 वेज थे कि मैं उसे सिंपली डिफाइन कर दूं मेन से पहले या उससे पहले डिक्लेयर करके बाद में मेन के बाद उसे डिफाइन कर दिया जाए। तो इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारे स्कोप की वो है डिक्लेरेशन पर। आपको इस बात को याद रखना है कि एक फंक्शन को मैं कहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस फंक्शन का स्कोप क्या है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ग्लोबल स्कोप को गेन कर सकूं तो जो हमारे पास नॉर्मल जो सिनेरियोज हमने यूज किया था कि हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल के बाद उसे डिक्लेयर किया और उसके बाद जब भी हमने मेन फंक्शन के बाद उसे डिफाइन कर दिया तो इस सूरत में उसका जो स्कोप होगा वो ग्लोबल होगा। इसका मतलब ये है कि मैं उसे मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने कोई और फंक्शन उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है तो उसके अंदर भी मैं उसे कॉल करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसकी जो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। चूंकि हमारी ये 21st वीडियो है तो हम यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लगाता हूँ 21st वीडियो का और मैं यहाँ पर 2 फंक्शंस को डिक्लेयर करूंगा। सबसे पहला फंक्शन होगा प्रिंट, यहाँ पर मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरा फंक्शन भी होगा print2। तो इनको मैं आपको जो है इसकी एग्जांपल देने के लिए इन दोनों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हमारे print2 की। तो print2 जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर खुद से अपना कोई मटेरियल नहीं है लेकिन इसे प्रिंट को कॉल करके उसे यूज करना है। तो इसके लिए मुझे इसकी जो प्रिंट की डेफिनेशन है उसे यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा ताकि इसकी कोई एक ही डेफिनेशन हो और वो उसे यूज़ कर सके। यहाँ पर मैं सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता हूँ ताकि मुझे इस प्रोग्राम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना पड़े और आपको सिंपली कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले वॉइड प्रिंट जो था उसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद एक और फंक्शन लिखा जिसके अंदर से मैं उस फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को जब यूजिंग नेमस्पेस एचटीडी के बाद इस प्रिंट नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा तो सूरत में मेरे पास लातादाद ऑप्शंस है कि मैं इसे इस तरह से किसी और फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकूं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसे मेन के अंदर कॉल करना चाहूँ डायरेक्टली मेन के अंदर तो यहाँ पर भी मैं इसे कॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर print2 को कॉल करूंगा तो print2 भी इस तरह से काम करेगा कि जब इसे अपना काम करना है तो इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि इसे प्रिंट जो हमारे पास फंक्शन है इसे कॉल करना है। तो ये जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, अब इसे जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा कि प्रिंट पर सबसे पहले तो अपना काम करेगा, यानी मैंने उसे मेन से एक्सेस किया है डायरेक्टली तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद जब print2 को कॉल किया जाएगा तो print2 की डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ शामिल है कि प्रिंट जो है उसे कॉल किया जाए। तो जब इसे कॉल किया जाएगा तो दोबारा फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस प्रिंट फंक्शन को मैं किसी भी मेन के अंदर और उसके अलावा किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी लिखकर एक्सेस कर सकता हूं। तो इसे रन करके देखते हैं। हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड है वो 2 मरतबा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फंक्शंस के अंदर से भी एक्सेस कर लिया। उसके अलावा यूजिंग नेमस्पेस एचटीडी के बाद इसे डिक्लेयर करने की वजह से मेन के अंदर भी मैं इसे एक्सेस कर पाया। तो इस तरह से इस स्कोप को कहते हैं ग्लोबल स्कोप। अब बात करते हैं लोकल स्कोप की। तो लोकल स्कोप का मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें, आपको ये बात याद रखनी है कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी ये है कि हमें डिक्लेयर करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी भी फंक्शन का क्या स्कोप रखेंगे। तो हमें उसके अंदर डिक्लेयर करना है, डेफिनेशन जो है वो मेन के बाद ही लिखी जाएगी। ये चीज़ जो है ये काबिल हो रहा है। तो जब हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो वो जो फंक्शन है वो उस फंक्शन का लोकल फंक्शन बन जाएगा। इसकी जब सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से इस चीज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फर्ज करें कि मैंने ये जो print2 है इसे ही मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ
या फिर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखे रहने देते हैं, और यहाँ पर जो है इसका जो डिक्लेरेशन थी वॉइड प्रिंट की, ये वाली डिक्लेरेशन, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे इस वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ से जब मुझे कॉपी करना था दोबारा से, मैं इसे दोबारा से कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर इसे डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने वॉइड प्रिंट को डिक्लेयर कर दिया। तो क्या हुआ कि ये जो अब वॉइड प्रिंट को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ से मैंने इसे खत्म कर दिया। तो जब मैंने इसे इसके इस दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो उसे ज़रूर यहाँ से, पहले मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। तो इसकी जो डेफिनेशन है, मुझे इस डेफिनेशन को इस फंक्शन के बाद लिखना पड़ेगा। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि जब मैंने उसे डिक्लेयर ही दूसरे एक फंक्शन के अंदर किया है, तो ये जो फंक्शन है ये print2 का लोकल फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इसे सिर्फ यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं मेन से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो उस सूरत में मुझे एरर दिखाया जाएगा। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि मैंने ये जो वॉइड प्रिंट नाम का जो फंक्शन बनाया था, उसे print2 जो एक खुद से एक फंक्शन है उसके अंदर इसे डिक्लेयर किया है, ये इसकी डिक्लेरेशन है। और उसके बाद उसको जो डिफाइन करने का मेथड है, वो जिस तरह से हम एक नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करते थे मेन के बाद, उसी तरह से इसे डिफाइन करना, सेम टू सेम वही मेथड को फॉलो करेंगे। तो जब मैंने इसे यहाँ से डिक्लेयर किया तो मैं इसे यहीं पर एक्सेस कर सकता हूँ। अगर इसे मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ये इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे यहाँ से इस मेन के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये इस सूरत में एक एरर होगा। तो इसे हम कमेंट आउट करते हैं और दोबारा फिर से इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। तो इस सूरत में हमारा फंक्शन जो है वो ज़रूर रन करेगा, क्योंकि मैंने इसे इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया था। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो इस स्कोप के अंदर जब हम किसी फंक्शन को एज अ लोकल फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो हम सिर्फ उसी के अंदर उसे एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह से हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर उसे एक्सेस किया। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि एक लोकल फंक्शन की किस तरह से उसे लिखा जाता है और उसकी क्या वजह होती है। अब बात करते हैं इनलाइन फंक्शंस की। तो इनलाइन फंक्शंस का मतलब ये है कि हम अपने कंपाइलर को ये एक सजेशन दें कि तुम क्या करो कि जब भी फर्ज करें कि हम जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, मैं आपको इस चीज़ का कुछ पहले समझा देता हूँ कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो बेसिकली होता क्या है। जब हम एक नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो जब मैंने यहाँ पर print2 को कॉल किया तो क्या हुआ कि जो हमारा जो कंट्रोल था वो यहाँ से इस मेन से बाहर निकला और वो गया यहाँ पर। मेन से बाहर निकल कर जहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई थी वो उस डेफिनेशन के पास गया और फिर उसने उसे रन किया जो भी उसके अंदर लिखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि ये तो एक छोटा सा फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर लातादार फंक्शंस हों, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हों, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम की जो स्पीड है उसके ऊपर असर होगा, क्योंकि कंट्रोल को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस सूरत में इसके एक सोल्यूशन के तौर पर हम कंपाइलर को ये सजेशन देते हैं कि भाई क्या करो कि जब हम एक इनलाइन फंक्शन बनाएं, जब क्योंकि मैं इनलाइन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये एक इस तरह का मेथड है कि हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जब हम इस फंक्शन को एज एन इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है कि जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो उसी वक्त जो कंपाइलर है वो इस डेफिनेशन को जहाँ जहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, यानी मैंने अगर यहाँ पर इसे कॉल किया है तो जो कंपाइलर है वो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन, इसे उठाकर इसका तमाम कोड जो है वो इस कॉल की जगह पर रख देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल को जब भी इसे रन करना होगा, जब इसे हम रन करेंगे तो कंट्रोल को यहाँ से मेन से बाहर निकलकर इस डेफिनेशन तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इसका तमाम कोड जो है वो इस कॉल की जगह पर पड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इस फंक्शन को इसे डिक्लेयर करने के मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे इनलाइन फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि इसे हम देखकर तो ये नहीं बता सकते कि ये इनलाइन हो चुका है कि नहीं हुआ, लेकिन इसे किस तरह से डिक्लेयर करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वॉइड से पहले आपको सिंपली इनलाइन का कीवर्ड जो है उसे यूज़ करना है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये रन उसी तरह से होगा, लेकिन अगर हम बड़े प्रोग्राम्स की बात करें तो उस सूरत में हमें इसकी स्पीड के अंदर जो फ़र्क है वो नज़र आएगा। इस सूरत में हमें जो है ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया, क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम था। लेकिन जब हम बड़े प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो उस सूरत में हमें स्पीड के अंदर खासा फ़र्क देखने को मिलता है। तो यही हमने जो है एक इंटीजर यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि हमने किस तरह का फंक्शन बनाया जो 2 नंबर्स को ऐड करता था, उसके बाद उसे रिटर्न करना था। और उसके साथ जब मैं उसकी डेटा टाइप के साथ इनलाइन लिख दूंगा तो क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ पर कॉल करेंगे ऐड करने के लिए 2 नंबर्स को, तो कंपाइलर जब अपना काम करेगा, यानी उसे प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो उस वक्त वो इस तमाम डेफिनेशन का जो भी कोड होगा उसे इस कॉल की जगह पर रख देगा। और जब इसे रन किया जाएगा तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कंट्रोल को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब भी हम इनलाइन कीवर्ड यूज़ करके ये कमांड हम कंपाइलर को देते हैं तो वो बेसिकली कमांड नहीं होती बल्कि एक सजेशन होती है। सजेशन का मतलब ये है कि कंपाइलर की मर्जी है कि वो हमारी इस इंस्ट्रक्शन को मानता है या नहीं मानता, उसकी मर्जी है कि वो उस कोड को यहाँ पर रखता है या नहीं रखता।
क्योंकि अगर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का हमारा कोड हो कि जिसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो उस सूरत में तो हमारे लिए ये एक मसला बन जाएगा, क्योंकि जब भी एक फंक्शन को हमने डिफाइन किया तो उसका मकसद ही ये था कि हमारा कोड जो है वो कम हो। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लंबा फंक्शन लिख रहा हूँ, उसे बाद में अपने मेन के अंदर बार बार कॉल कर रहा हूँ और उसके साथ इनलाइन फंक्शन के तौर पर मैंने उसे डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर क्या होगा कि हमारे सारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। हमारा कोड बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटेबल कोड जब उसे बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इस वजह से जो कंपाइलर होता है वो खुद से डिसाइड करता है कि इस कोड को जो भी हमने फंक्शन लिखा है उसे इनलाइन में कन्वर्ट करना है या नहीं। तो ये चीज़ जो है वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंपाइलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली, जो हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम हो जिसकी जो छोटी सी एक डेफिनेशन हो, उसे खुद ब खुद जो है वो इनलाइन में कन्वर्ट करके इस तरह से जो है वो अपना प्रोसेस जो उसे कंप्लीट कर देते हैं, ताकि जब उसे रन किया जाए तो उसका जो टाइमिंग है उसके रन होने की वो खुद ब खुद कम हो जाए। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि ये एक सजेशन होती है कंपाइलर के लिए, ना कि एक कमांड। जब भी वो प्रोग्राम को देखेगा कि ये बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है, ये मॉडर्न कंपाइलर्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो देखेगा कि बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उसे ऑटोमेटिकली इन लाइन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है इस चीज़ पर एहतियात करें। अगर वो बहुत ज़्यादा लंबा फंक्शन है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे इन लाइन जो है कभी भी डिक्लेयर ना करें, वरना ये आपके प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाने के बजाय मजीद कम कर देगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर देगा। तो अब आपके एक टास्क है वो ये है कि आपको इस तरह का एक फंक्शन बनाना है जो कि मेन के अंदर 2 नंबर्स जो है वो इनपुट के तौर पर ले। उसके बाद उसे क्या करना है कि जब उसे हम रन करेंगे तो वो एक फंक्शन के अंदर उन 2 नंबर्स को ऐसा पैरामीटर लेगा और एक फंक्शन की पावर के तौर पर दूसरे फंक्शन को यूज़ करेगा। मतलब अगर मैंने 2 और 4 2 नंबर उसे इनपुट के तौर पर दे दिए तो 2 की पावर 4 का जो आंसर आएगा वो उसे प्रिंट करेगा। तो उसके जब आपने डिक्लेयर करना है तो आपको उसके साथ इनलाइन फंक्शन का यूज़ करना है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हम इनलाइन फंक्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ करने का मकसद क्या होता है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।